हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल VS स्मार्ट स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो रहने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो जियोग्राफी से संबंधित BA पार्ट थर्ड ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट MCQ हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, वो एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जा चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको सामने लेकर आया हूँ। तो ऐसा नहीं, ये वीडियो सिर्फ जो है जियोग्राफी स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर समय बर्बाद किए हुए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान में नहीं आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय विज्ञान, भूगर्भ का संरचना, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का वितरण, राजनैतिक संगठन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है डी ऑप्शन, राजनैतिक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में ज्ञान अर्जित करने के लिए निम्न में से कौन सा चरण सही है? ज्ञान अर्जित करने के लिए कौन सा चरण सही है? तो ये दोस्तों ज्ञान अर्जित करने के लिए जो पहला ऑप्शन है अन्योन्य क्रिया, तर्क, क्रमबद्ध प्रेक्षण, सैद्धांतिक भविष्यवाणी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन, क्रमबद्ध प्रेक्षण, अन्योन्य क्रिया, तर्क एवं सैद्धांतिक भविष्यवाणी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किसको नहीं रखा जा सकता? सैनिक गतिविधियां, रासायनिक गतिविधियां, ऐतिहासिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां। तो दोस्तों सामाजिक जो विज्ञान है उसके अंतर्गत हम जो है रासायनिक गतिविधियों को नहीं रख सकते हैं, ठीक है। रासायनिक गतिविधियों, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो इतना तो पता ही होगा, जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं और नक्षत्र, इन सब का जो है खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भौतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? भौतिक भूगोल की शाखा, तो पुरा भूगोल, परिवहन भूगोल, पर्यावरण भूगोल, जैव भूगोल। तो ये इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन, परिवहन भूगोल। बाकी जो पूरा भूगोल है इसको भी रखा जाता है, पर्यावरण भूगोल भी, जैव भूगोल भी। ये तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, बी ऑप्शन को नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकारिकी का अध्ययन निम्न में से किस विषय में किया जाता है? भू आकारिकी का अध्ययन। तो दोस्तों भू आकारिकी का जो अध्ययन है वो भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, मानव भूगोल। तो यह जो है भू आकारिकी का जो अध्ययन है ये आर्थिक भूगोल में किया जाता है। किस में किया जाता है? आर्थिक भूगोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कोशिश करें एंड तक देखने की। यदि आप ये क्वेश्चन देख लेते हैं तो डेफिनेटली इसमें से 60 से 70% पेपर जो है क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो कोशिश करें एंड तक देखें। प्राकृतिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शामिल नहीं है? कौन सा विज्ञान शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, जैसे पहला ऑप्शन है भौतिक विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, तो ये तो दोनों ही प्राकृतिक विज्ञान है, ठीक है। और जो राजनीतिक विज्ञान है ये भी, और रासायनिक विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो डी ऑप्शन है ये भी सही है। इसका जो सी ऑप्शन है राजनीतिक विज्ञान, ये जो है प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? मानव भूगोल की शाखाओं में, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, फर्स्टली इसके ऑप्शन हम रीड करते हैं। पहला ऑप्शन है कृषि, ये बिल्कुल राइट है। अधिवासीय भूगोल, तो ये भी सही है। जनसंख्या भूगोल, पर्यावरण भूगोल, तो मानव भूगोल के लिए पर्यावरण भूगोल तो बहुत ही जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन, जनसंख्या भूगोल जो है प्रमुख शाखाओं में शामिल नहीं होगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक भूगोल के अध्ययन में कौन सा विषय शामिल नहीं है। आर्थिक भूगोल के अध्ययन में, तो जो आर्थिक भूगोल है उसके अध्ययन में जो है कृषि भूगोल ये तो शामिल होता है, परिवहन भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, बाजार भूगोल, बाजार भूगोल भी शामिल होता है, व्यवहारिक भूगोल भी शामिल होता है, परिवहन भूगोल नहीं शामिल होता है। सी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र प्रक्षेप के निर्माण, मानचित्र ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, प्रक्षेप होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। प्रक्षेप के निर्माण किस विषय की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे आवश्यकता होगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। आवश्यकता होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है भौतिक भूगोल। मानचित्र प्रक्षेप का निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो मानचित्र भूगोल की, भौतिक भूगोल की बिल्कुल आवश्यकता होती है, मानव भूगोल की भी, पर्यावरण भूगोल की भी, बस गणित भूगोल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गणित भूगोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्राचीन चिरसम्मत काल में भौगोलिक ज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसको भौगोलिक चिंतन काल का स्वर्ण काल की संज्ञा प्रदान की जाती है। भौगोलिक चिंतन काल जो है उसको स्वर्ण काल की संज्ञा प्रदान की गई है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला फर्स्ट ही ऑप्शन देखते हैं प्राचीन काल, तो ये तो बिल्कुल जो है प्राचीन था। रोमन काल ये भी नहीं है, यूनानी काल, सी इसका जो है राइट आंसर है, और आप लोग आंसर देख भी लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनान के भूगोलविदों में किस विद्वान को यूनानी भौगोलिक चिंतन का सूत्रधार मानते हैं। यूनानी भौगोलिक चिंतन का सूत्रधार मानते हैं, ठीक है, भूगोलविदों ने। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है होमर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भूगोलविद ने पृथ्वी को तस्तरी की भांति तैरते हुए माना है। यानी पृथ्वी जो है, जो प्लेट होती है भगोने पे ढकी जाती, तस्तरी उसको बोलते हैं, उसकी भांति जो है पृथ्वी को किस भूगोलविद ने माना है। तो इसको जो है थेल्स ने माना है। किसने माना है? थेल्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भूगोलविद को भूगोल का पिता कहा जाता है। तो भूगोल के जनक ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, हिकैटियस इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है, हिकैटियस, ठीक है। हिकैटियस को जो है, हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? हिकैटियस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान का प्रथम मानचित्र प्रस्तुत करने वाला निम्नलिखित में से कौन भूगोलविद है, ठीक है। यानी विश्व का जो मानचित्र है, जो मैप है, उसको किसने जो है प्रस्तुत किया है, जो है प्रस्तुत करने वाला पहला भूगोलविद कौन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एनेक्सीमेंडर, स्ट्रैबो, हेरोडोटस, टॉलमी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला एनेक्सीमेंडर इज द राइट आंसर, क्योंकि एनेक्सीमेंडर ने जो है विश्व का प्रथम मानचित्र जो है दिया था। विश्व का प्रथम मानचित्र, ये पहले से भूगोल वेत्ता थे जो है जिन्होंने विश्व का मानचित्र बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेस पीरियोड्स नामक पुस्तक की रचना जो है किसके द्वारा करी गई है। तो पाइथागोरस, हेरोडोट्स, हिकैटियस, अरस्तु। तो जो जेस पेरियोड्स है, ये सी ऑप्शन है, हेरोडोट्स के द्वारा करी गई है। किसके द्वारा? हेरोडोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय निकालने की कार्य प्रणाली एवं धूप खड़ी नहीं है, सॉरी, यहाँ घड़ी होगा, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, घड़ी कर लीजिए यहाँ पे। समय निकालने की कार्य प्रणाली एवं धूप घड़ी, जिसको जो है क्या कहा जाता है? नोमोन,
क्या कहा जाता है? नोमोन। यहाँ से डबल क्वेश्चन बन रहा है, नोमोन किसको कहा जाता है? तो जान लीजिए धूप घड़ी को नोमोन के नाम से जाना जाता है। बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को है? तो जो धूप घड़ी बनाई थी ये जो है किसने बनाई थी? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, धूप घड़ी जो है एनेक्सीमेंडर ने बनाई थी। किसने बनाई थी? सॉरी, इसका जो राइट आंसर रहने वाला इरेटोस्थनीज जो है इन्होंने धूप घड़ी बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास और भूगोल का मिश्रित ग्रंथ हिस्टेरोग्राफी के रचयिता का नाम है। यानी इतिहास और भूगोल का मिश्रित ग्रंथ जो है हिस्टेरोग्राफी, उसके जो रचयिता हैं वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हिप्पारकस, हिकैटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज। तो जो इतिहास और भूगोल का मिश्रित जो ग्रंथ है हिस्टेरोग्राफी, इसके जो रचयिता हैं वो हेरोडोट्स हैं। कौन है? हेरोडोट्स। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र को नील नदी की देन किसने कहा है? मिस्र को नील नदी की देन, यानी मिस्र की जो राजधानी है वो क्या है? मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काहिरा, ठीक है, भूगोल से संबंधित। तो नील नदी की देन जो है किसने कहा है सर्वप्रथम मिस्र को? तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, भूगोल का जो पिता है वो हिकैटियस को कहा जाता है, इसलिए हिकैटियस ने ही कहा था मिस्र को नील नदी की देन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भौतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? भौतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत, तो पूरा भूगोल, परिवहन भूगोल, पर्यावरण भूगोल, जैव भूगोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो है परिवहन भूगोल को नहीं रखा जा सकता। ठीक है, परिवहन भूगोल, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर। तो ये कुछ जो है जियोग्राफी से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और यदि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं तो आपको भी महसूस हो रहा होगा कि वाकई में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी फटाफट इस वीडियो को लाइक करें और जल्दी से जल्दी शेयर कर दें फटाफट, और अपनी रिप्लाई जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य दिया करें। और यदि अभी तक जो है VS स्मार्ट स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। VS स्मार्ट स्टडी ये आप ही का चैनल है और इसमें स्मार्ट ट्रिकी चैनल है, चूँकि इस समय BA के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उस उपलक्ष्य में जो है BA के वीडियो मिल रहे हैं। वैसे इसमें कंपटीशन लेवल स्मार्ट ट्रिकी जो है GK से संबंधित, मैथ हो, ये सब वीडियो इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए VS स्मार्ट स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।